हेलो नमस्ते खम्मा गणी सत श्री अकाल तुसी की हाल चाल। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं युविलक्ष व्लॉग्स। मेरा नाम है युवराज और आज हम हैं केसरिया जी मतलब ऋषभदेव, जहाँ पे जैन तीर्थों में सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान उन्हीं का स्थान है यहाँ पे, जो मेवाड़ के अंदर केसरिया जी, ऋषभदेव और कालिया बाबा के नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो मैं अभी मेरे बुआ के घर पे हूँ। बुआ के घर पे मतलब मेरी बुआ का घर यहीं पे है केसरिया जी में प्रॉपर, तो इसलिए मैं यहीं पे रात रुका था और अभी सुबह दर्शन करना है। और आज वसंत पंचमी है, तो उसी के हिसाब से मैं सोचा कि यार मंदिर तो जाना ही है, तो साथ साथ में सोचा कि मंदिर के भी दर्शन आपको भी करा दूँ, हो सकेगा तो मतलब केसरिया जी के भी दर्शन कराऊंगा। पहले अनुमति लेनी पड़ेगी मुझे कि वीडियो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। वैसे तो केसरिया जी है तो बहुत बड़ा सुंदर गांव है। वैसे यहाँ पे पूनम के दिन अधिकतर तो लोग आया करते हैं, पर लेकिन आज तो वसंत पंचमी है, तो हम दर्शन यहीं से करके फिर आगे के लिए रवाना होंगे। आज तारीख 16 वसंत पंचमी का तिथि है और अभी समय हो रहा है 9:30। नहा धो के रेडी हो गए हैं, बस निकलते हैं दर्शन करके फिर आगे की तरफ रवाना। केसरिया जी का मंदिर के सामने का बड़ा सा तो आप बोलते हैं कि छोटा सा एक बाज़ार है, तो वहाँ पे मतलब ये मंदिर के सामने ही है। मंदिर के आसपास अड़ोस पड़ोस में है, जहाँ पे फूल और फूल माला जो भी केसर चढ़ाना है तो उसी के लिए है पूरा। केसरिया जी का मंदिर तो हम पहुँच गए हैं। वैसे तो अब यहाँ पे फिर एक बार अनुमति ले लेंगे कि मतलब वीडियोग्राफी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके सिवा अनुमति के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। केसरिया जी मंदिर के सामने हम पहुंच चुके हैं और अभी जो मतलब पहले उनकी यहाँ पे मतलब यहाँ पे मंदिर के अंदर हम अनुमति ले लेंगे कि वहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। प्लस और वैसे तो आपको भी पता है कि मतलब पूनम के दिन हमेशा हम नाकोड़ा जी जाते ही है, सेवा पूजा करते ही है, तो यहाँ पे भी तो हम तो करने वाले ही है। वैसे तो अब ये मंदिर के बारे में हिस्ट्री में आपको पूरी जानकारी में यहाँ के कर्मचारी या फिर इनके यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो मेन पोस्ट पे है उन्हीं से पूछ लेंगे कि मतलब मंदिर कितना जूना है और इसकी इतिहास कितनी पुरानी है। वैसे तो यहाँ पे तो छोटा सा एक बाज़ार है, जो छोटे बाज़ार के अंदर मतलब यहाँ पे सब पूजा सामान और वैसे तो बहुत केसर और यहाँ पे मतलब खास तो करके केसर चढ़ाया जाता है, इसीलिए तो इनका नाम केसरिया जी पड़ा है और दुलेवा नगरी भी बोला जाता है। यहाँ पे देखेंगे ना तो मतलब कि क्या क्या विशेषता है क्या नहीं है, वो सब पूरी में हम आपको पूरी जानकारी बता देंगे। ओके, तो स्टे ट्यून विथ मी। जय जिनेंद्र, मैं युवराज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं आज हूँ केसरिया जी के अंदर, मतलब जैन तीर्थों में सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान केसरिया जी, और इनको ऋषभदेव के नाम से भी जाने जाते हैं, दुलेवा नगरी भी कहा जाता है। वैसे तो अभी मैं यहीं पे मंदिर के अंदर हूँ। मंदिर के अंदर मैंने पहले अनुमति लेनी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मंदिर हो, कोई कहाँ का भी हो, कुछ भी हो, पर पहले अनुमति ले लीजिए कि अगर वीडियोग्राफी कर सकते हो तो ही लेना, बाकी नहीं तो मत लेना। वैसे तो अभी हम मंदिर के मुख्य प्रांगण के अंदर बैठे हुए हैं। जो आप ये पीछे देख रहे हो
ये केसरी जी भगवान का मेन प्रवेश द्वार यहीं से है। हम अंदर तो नहीं जा सकते, पर मैं आपको बाहर, इतनी मुझे अनुमति मिली है कि मतलब मैं बाहर से आपको पूरा मंदिर का नज़ारा मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जो मिलता है उसी के अंदर संतुष्ट रहना पड़ता है। सॉरी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको वादा किया था कि मतलब मैं केसरी जी भगवान के मैं आपको दर्शन कराऊंगा, पर दर्शन नहीं करा पाने का, केसरी जी भगवान के दर्शन कराने का, पर लेकिन मैं वो नहीं करा पाया क्योंकि लिए हमें अनुमति नहीं है वीडियो अंदर लेने के लिए। तो बने रहिए, मैं आपको पूरे मंदिर का नज़ारा बताता हूँ। फिर अब मैं थोड़ा टाइम मैं भी निकालूंगा अपने भगवान की सेवा पूजा करने के लिए, केसर पूजा करने के लिए। वो अंदर मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। वैसे तो मैं आपको पूरी यहाँ की हिस्ट्री भी बता दूँगा कि ये मंदिर कितना पुराना है, क्या है, मतलब कब बना, कैसे है, मतलब। और अभी मंदिर को देख के तो आप पता लगा ही सकते हो कि मतलब कि कितना पुराना मंदिर है। वैसे तो बना है पूरा मार्बल से बना हुआ है। अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ तो इतनी ठंडक लग रही है मुझे कि मतलब ऐसा लगता है कि बर्फ़ के ऊपर बैठा हूँ। वैसे तो मंदिर के अंदर आने के बाद में इतनी शांति मिलती है कि पूछो ही मत। तो हम मंदिर के बाहर ही खड़े हैं। मंदिर के बाहर ही एक मंदिर के पुजारी है, उनसे मैंने वार्तालाप की तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन बताई है कि मंदिर की क्या क्या खासियत है। तो इन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए। नमस्ते, मैं हूं सुंदर पंडित ऋषभदेव से। इस मंदिर की ऐतिहासिक बहुत ही हिस्ट्रियाँ हैं, पौराणिक हिस्ट्रियाँ हैं। गर्भगृह में जो प्रतिमा जी हैं इसका अलौकिक और पूरी महिमा है। वैसे तो इस गांव को भुलेवा नगर के नाम से जाना जाता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मूर्ति जो अंदर जो ऋषभदेव भगवान की है, इस मूर्ति का ये 5वां स्थान माना हुआ है ग्रंथों के आधार पर। सबसे पहले ये प्रतिमा जी अयोध्या नगरी में रामचंद्र जी के कुल से बिलोंग करती है। रामचंद्र जी का वंश और ऋषभदेव भगवान का वंश एक ही है, इसलिए विष्णु के 24 अवतार हुए हैं, जिसमें 10 जन्म लेके हुए हैं और 14 स्वयं प्रकट हुए हैं। जो जन्म लेके अवतार हुए हैं उसमें 8वें में इन ऋषभदेव भगवान की महिमा आती है, इसलिए अवतार इसको विष्णु का माना हुआ है और रूप शिव का माना हुआ है। इसलिए ऋषभदेव भगवान अयोध्या नगरी से बिलोंग करते हुए अयोध्या में जैन संप्रदाय के 5 तीर्थंकर हुए हैं। अनुमानित गिनती में 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर ग्रंथों में 5 बताए हुए हैं। एक तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर के बीच का जो समय होता है उसको जैन ग्रंथ आर्य के रूप में मानता है। एक आरा 10 लाख पुराना होता है, को 15 लाख साल पुराना होता है, को 17 लाख पुराना। इसलिए प्रतिमा जी अनुमानित लाखों साल पुरानी प्रतिमा है। भगवान की महिमा का गुणगान इस प्रकार है कि सभी ग्रंथों के अंदर बताया गया है कि किसी भी तीर्थ में जाओ वहाँ की महिमा ज्ञात हो, इसके बावजूद भी 5 मिनट 10 मिनट निकाल के महिमा का स्मरण करने से मन की पवित्रता बनती है और काया का कल्याण होता है। इस मूर्ति को ऋषभदेव नगरी में आने के बाद इसको 5 नाम से प्रख्यात प्रतिमा है। जन्म का नाम इनका ऋषभ है, केसर ज़्यादा धारण होती है इसलिए केसरा जी बोलते हैं। तीर्थंकर गोत्र बंधाया इसलिए इनको आदिनाथ के नाम से जानते हैं। खेती का ज्ञान ऋषभदेव भगवान ने दिया इसलिए इसको 80 मसीह कृषि की प्रतिमा मानते हैं। रावण ने इस मूर्ति की पूजा करके आने वाले 24 ईस्वी में तीर्थंकर गोत्र का वरदान लिया हुआ है। सर्वधर्म की इसकी आस्था है इसलिए इसको सर्वधर्म मानते हैं। है यह मेरे पास में बैठे हुए हैं, यहाँ के पुजारी जी हैं, बंसीलाल जी रावल हैं। इन्हीं के पास में ये 4 भुजानाथ जी का मंदिर है, इसमें लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की प्रतिमा है। इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो विष्णु के 24 अवतार हैं। इसमें सनत कुमार, वाराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञपुरुष, ऋषभावतार, राजपक्ष ऋषभावतार ये 8वें में है। राजपक्ष, मत्स्य, कूर्म, धनवंती, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यासदेव, हंसावतार, राम, कृष्ण, हगरी, हरि, बुद्ध ये 24 अवतार हैं। इसमें 14 तो स्वयं प्रकट हुए हैं और 10 जो हैं जन्म लेके बताए हुए हैं। इस साइड में कृष्ण लीला बताई हुई है, गोपी घाट बताया हुआ है। इनके पास में गोकुल और मथुरा हैं, बीच में
कृष्ण को बाल्यकाल की लीला का वर्णन किया हुआ है। तुलसी को माना गया है, तुलसी का स्थान है। के बारे में बताया गया है, पुराने वाद्य यंत्र के बारे में बताया गया है, सब भित्तीय शिल्प कला के आधार पर दर्शाया गया है। ये कम से कम 600 से 1000 के बीच की कला है, 1000 ईस्वी के बीच की कला है, 600 से 1000 के बीच की। ये पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। ये मंदिर के बाहर की परिक्रमा है। इसमें नारी शक्ति के बारे में बताया हुआ है और हिंदू संस्कृति के 4 ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। इनके बारे में जितनी कलाओं के बारे में बताया गया है, इस मूर्तियों के बारे में कलाकारों ने अपनी अथन्य प्रयास से, और इसके बीच में आपको ये बता रहा हूँ कि आगे चलिए, ये नारी शक्ति के बारे में बता रखा है। ये नीचे शेर है, उसको नारी जो है अपने तीर भेदन से उसके ऊपर अटैक करते हुए बताया हुआ है। केवल मतलब हिंदू हो या नारी हो, नारी शक्ति को कमज़ोर नहीं है, इसके बारे में पूर्ण शिल्पकला के रूप में बताया गया है। साथ में ही वाद्य यंत्र बताए हुए हैं। ये नीचे ये वाद्य यंत्र हैं पुराने, 6 स्टेप में पुंगी है, ढोलक है, खंजरी है, ये वाद्य यंत्र है। इसमें शिल्पकार ने एक महिम कलाकारी बनाई हुई है। इसमें विष्णु रूप पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर जैने के, इसमें मूर्ति पार्श्वनाथ जी की बनाई हुई है। तो छोटा सा ब्लॉक फ्लावर की तरह है, उसके अंदर पार्श्वनाथ, उसकी बड़ी प्रतिमा बाहर बनी हुई है। उसमें 1008 स्नेक हैं सिर के ऊपर और पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है। दिख रहा है ब्लॉक के अंदर ही। आया नहीं आया? नहीं आया, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ अंदर सब मंदिर हैं, छोटे छोटे हैं। यहाँ अष्टमी को हवन होता है। ये होली दिवाली का हिंदू पर्व की एक विशेषता है कि देव देवालों से त्योहारों को मनाया जाता है। ये होली दहन का बताया हुआ है। यहाँ होली जो होती है पहले मंदिर से चालू होती है, फिर पूरे गांव में चलती है। ये अपना उदयपुर और नाथद्वारा जाते हैं और बीच में जो एकलन के दर्शन होते हैं, पंचमुखी महादेव के दर्शन हैं। बड़ी प्रतिमा एकलन जी की है। ये हम मंदिर के गर्भगृह में जा रहे हैं। ये बड़ी प्रतिमा बड़ी एकलिंग जी की है। सोमनाथ जी हैं, गणपति हैं, पार्वती हैं और ये बड़ी एकलिंग जी हैं। पास में सोमनाथ जी हैं, गणपति हैं, कार्तिक स्वामी हैं, पार्वती हैं। ये शंकर भगवान का पूरा परिवार है। यही मूर्ति अपने उदयपुर और नाथद्वारा जाते और बीच में जो एकलिंग की प्रतिमा है, एकलिंग जी की, वहाँ पे है। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग जो आप देख रहे हो, इसकी भी हम यात्रा कराएंगे आपको अभी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ही। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, रामेश्वरम, नागेश्वरम, जो भी आपको जो देखने मिल रहा है, ये भगवान मंदिर की मतलब मेन वजह है। यहाँ पे मतलब देखो, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मंदिर के अंदर हम नहीं जा सकते, तो इसीलिए बाहर से ही पूरी परिक्रमा करा रहे हैं। और मैं जितना देख रहा हूँ तो वैसे ही आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आना। आओगे तो मतलब आपका मन इतना प्रफुल्लित हो जाएगा कि मतलब आपको यहाँ से जाने की भी इच्छा नहीं होगी। वैसे तो इतनी शांत और वातावरण इतना पवित्र जगह है कि मतलब पूछो ही नहीं। हमारे भाइयों के साथ तो हम बना तो मंदिर के ऊपर भी जाया करते हैं। अभी पता नहीं यहाँ पे अलाउड है कि नहीं है, वो पता नहीं। ये आपको सीमेंट का जो सीमेंटेड जो और ये सीढ़ियाँ जो दिख रही हैं, इसके पीछे उदयपुर की महाराणाओं की पूरी हिस्ट्री छिपी हुई है। मैं इतना समय नहीं है मेरे पास, मैं आपको पूर्ण बता सकता हूँ। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि
उदयपुर के सूर्यवंशी और ऋषभदेव भगवान जो हैं ये भी सूर्यवंशी हैं, इसलिए सूर्यवंशी मर्यादा के रूप में इस गेट को बनाया हुआ है, क्योंकि भगवान होते हैं और सूर्यवंशी होते हैं, इसलिए झुक के आना एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये सम्मान का एक प्रतीक चिन्ह है। वर्तमान में ये सीढ़ियाँ जो हैं ये ऊपर से जाती हैं और दर्शन करके पुनः सूर्यवंशी अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं, ऐसी परंपरा है। जो मंदिर में हम यहाँ पे खड़े हैं तो अभी इन्हीं के जो शिल्पकार हैं मंदिर के, तो इन्हीं की ज़ुबानी में हम सुन लेते हैं। क्योंकि देखो जो पहले जो पुजारी जी ने हमें बात जो बताई कि क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन भगवान की प्रति मिली। और अब मंदिर की पूरी हिस्ट्री तो शिल्पकार ही जान सकते हैं, बाकी उसके सिवा तो मतलब मंदिर के अंदर पुजारी पूजा करते हैं, पूजा करवाते हैं, और मंदिर में भगवानों की मतलब क्या विशेषता है, कैसे पूजा करनी होती है, मतलब अपने को पूरा वो इन्फॉर्मेशन मिलता है रीति रिवाजों के। और अब मंदिर का काम होता है, मंदिर का काम कौन बनाता है? शिल्पकार। तो शिल्पकार हमेशा अपनी कलाओं से जाना जाता है, तो इन्हीं की जुबानी में इन्हीं से बात करते हैं। मंदिर करीब 1500 वर्ष पुराना है। यहाँ के शिल्पकार यहाँ से 400 करोड़ पहले हमारे बसे हुए थे। ये मंदिर बना है। आज भी जिंदादार का काम या छोटा मोटा काम आता है। चल रहा है। अच्छा, चलो मैं ऊपर की कलाकारी भी मैं आपको बता देता हूँ। चल रहे हैं हम ऊपर सीढ़ियों से। 52 मंदिर। अच्छा, ये छोटे छोटे जो मंदिर है ये 52 मंदिर है। ओके ओके। अब ये जो आप जो मेरे पीछे जो देख रहे हो छोटे छोटे मंदिर, टोटल 52 मंदिर है। तो 52 मंदिरों में से मतलब यहाँ पे सब अंदर भगवान विराजमान है। मंदिर के हम ऊपर आए हैं। ऊपर तो इसलिए आए हैं क्योंकि मतलब अभी शिल्पकार से ही बात करें तो उन्हीं से मतलब जो वार्तालाप होती है तो उन्हीं से ही पता चलता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। जब समय पे काम होते ही रहते हैं। अच्छा। या 52 मंदिर है, ये भगवान की मूल है। इसके अलावा ये जो देख रहे हो अनेक शिखर, भगवान के ऊपर का शिखर। ये जो मेन जो शिखर देख रहे हो ये मेन केसरी जी भगवान का शिखर है। ध्वजा के साथ में ऊपर सोने का कलश और सूर्य की किरण आप तो देख ही सक रहे हो। वैसे तो पूरी परिक्रमा ही करा रहा हूँ मैं आपको, बाकी है तो बहुत अद्भुत मंदिर की कलाकारी। तो देखो ये सब मार्बल है, आप जो देख रहे हो ना ये सब मार्बल है, मार्बल से पूरे बने हुए। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कितना मतलब भाग्यशाली हूँ कि मुझे मतलब यहाँ पे सिर्फ वीडियो निकालने के लिए अनुमति मिली है। अभी इतना खुश हूँ कि मतलब अंदर जाऊँगा, भगवान की सेवा पूजा करूँगा तो मुझे कितनी मतलब कितना आनंद होगा वो तो आप यहाँ पे आओगे और दर्शन करोगे तो ही आपको पता चलेगा। वैसे तो अभी बहुत टाइम हो चुका है, टाइम तो मतलब क्या है पूजा करने का टाइम हो गया है क्योंकि 11 बजने आ रही है। 11 बजनी है तो मतलब इतनी लेट पूजा भी करनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं फटाफट पहले पूजा के कपड़े पहन लेता हूँ, अंदर केसर चढ़ा के भगवान की मन से पूजा करके फिर आपको फिर से मिलता हूँ।
फीट तक की होती है, जिसमें 8 घड़ी का एक पहर होता है, वह 4 पहर का एक दिन होता है। बाकी आप ये चीज़ तो देख लो, बहुत ही अजीब। और मतलब पूरा जैसे ये कटोरा है, इसके अंदर एक छोटा सा छेद है जिससे पूरा पानी भरता है, और फिर 24 मिनट के अंदर पूरा पानी भर जाता है। मतलब एक पहर हो गया। मतलब पहले की कलाकारी और पहले का टाइम तो देखो कि कैसा हुआ करता था। ओके चलो, और अब केसरिया भगवान के दर्शन तो करा दिए हैं मैंने, और अब चलो निकलते हैं। तो भाइयों, आप सभी को जय जिनेंद्र, जय केसरियानाथ। और अब ब्लॉग का एंड यहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सिर्फ यही काम होता है कि मतलब आपको मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बताता रहूँ कि मतलब यहाँ पे क्या चीज़ें बताने लायक है, कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आपको पूरी यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँगा। और मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप पूरा चेकआउट भी कर लेना कि मैंने यहाँ पे आने का व्यवस्था, मतलब यहाँ पे आने के बाद में कहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था, और प्लस यहाँ पे आने के बाद आपको कहाँ ठहरना है, और मंदिर के अंदर आने के लिए कहाँ से रास्ता है, या फिर आप कहीं से भी आते हो, बॉम्बे से आते हो, अहमदाबाद से आते हो, कहीं से भी आते हो, मैं पूरी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर। वैसे तो अभी हमारा वक्त हो चुका है अलविदा कहने का यहाँ से। चलो, जय जिनेंद्र, जय केसरियानाथ। ओके, बाय बाय।